तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में आप सभी लोग को बताया था कि भाई आप लोग इंस्टाग्राम पेज से पैसे कैसे कमा सकते हो। एंड गाइस उस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा कमेंट आए कि भाई कुछ ऐसी टिप्स बताओ जिनसे हम लोग अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कर पाए। सो गाइस फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को 5 इंस्टाग्राम की प्रो टिप्स देने वाला हूं, जिन प्रो टिप्स का यूज कर आप लोग अपने इंस्टाग्राम पेज को बूम की तरह ग्रो करने वाले हो। एंड यहां पर डेली का डेली 200 से लेकर 500 के बीच में ऑर्गेनिक फॉलोअर इजीली लाने वाले हो। यहां पर आप सभी लोगों को एक भी रुपए अपने इंस्टाग्राम पेज पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बताऊंगा उसको फॉलो करना है। एंड हाँ, मैं इसकी गारंटी देता हूं कि भाई जो नॉलेज आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी वो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली है। अब देखो, जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया था कि भाई आप लोग इंस्टाग्राम पेज से पैसे कमा सकते हो, एंड यही सब सोच के अपने इंस्टाग्राम पेज पर या अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं। अब मान लीजिए गाइस आप लोगों ने फॉलोअर तो बढ़ा लिए, लेकिन यार अगर वो जो ऑडियंस आपके पास आई है वो आपकी पोस्ट में या रील में कुछ भी इंटेंशन मतलब कि कुछ भी एंगेजमेंट नहीं दिखा रही है, अगर आपकी रील्स नहीं वॉच करी जा रही हैं या आपकी स्टोरीज नहीं वॉच करी जाती है, मतलब कि जो आपके पास ऑडियंस है उनको आपकी पोस्ट से, रील से या आपकी स्टोरी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, एंड वो आपकी पोस्ट में, रील में या स्टोरी में बिल्कुल भी एंगेजमेंट शो नहीं कर रहे हैं, तो भैया इस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम पेज से कभी भी पैसे नहीं कमा सकते, चाहे आपके मिलियंस फॉलोअर्स हो जाए आपके इंस्टाग्राम पेज पे। ठीक है, अब देखो ये तो बात रही यहां तक, लेकिन अब मैं पॉइंट की बात करूंगा कि भाई कैसे आपको इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना है। क्योंकि भाई देखो यहां पर लोग पेड प्रमोशन के बारे में भाई सब बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी है, सीधे आएंगे सामने बोल दिया कि आप लोग पेड प्रमोशन करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो ऐसे सब बोल देंगे। ये बहुत ही इजी होता है लोगों के लिए कहना, लेकिन जो फाइनली उस स्टेज में खड़ा है, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझको अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करना है, तो वो चीज मैं ही समझूंगा कि भाई वहां पर मेरे ऊपर क्या बीत रही है अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट डालकर, एंड अगर वहां मेरी इनकम नहीं हो रही है तो। अब देखो यार, यहां पर मैं जो 5 प्रो टिप्स दूंगा, उन प्रो टिप्स को आप लोग एक कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ, उनको ध्यान से पहले सुनना, देन उसके बाद कॉपी में उसको नोट कर लेना, क्योंकि मुझको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एक कान से सुनेंगे एंड दूसरे कान से उसको निकाल देंगे। तो अगर ऐसा करते हो तो भाई आपका इंस्टाग्राम पेज बिल्कुल भी नहीं ग्रो होने वाला है, क्योंकि भाई अगर आपने इसको रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो किया इन प्रो टिप्स को, तो श्योरली मैं गारंटी देता हूं, एंड आप लोग 2 महीने के बाद मुझको मैसेज करोगे कि भाई आपकी वीडियो देखकर मैंने इतने फॉलोअर बढ़ाए हैं। तो चलिए गाइस हम लोग पॉइंट क्यों चलते हैं। तो पहले तो मैं नॉर्मल पॉइंट यहाँ पे कवर करूंगा, एंड कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर अपने स्मार्टफोन में लिख के रखे हैं, तो मैंने नोट्स में लिख के रखे हैं, तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स को देख के कुछ बताने वाला हूँ पहले। ठीक है, अब देखो सबसे पहला, आपने इंस्टाग्राम पेज को बना लिया, आपने निच को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इतना सा काम सब कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने फाइनेंशियल निश सिलेक्ट करी है, ठीक है, या तो बिजनेस टिप्स, ये निश आपने सिलेक्ट करी है जहां पर आप लोग बिजनेस रिलेटेड टिप्स देते हो। अब गाइस इन दोनों में से कुछ भी या कुछ भी आप लोग कोई भी यहाँ पे निश सिलेक्ट कर लो। देन गाइस आपको क्या करना है कि भाई अपने निच से रिलेटेड ट्रेंडिंग कंटेंट ढूंढ रहा है। जैसे गाइस यूट्यूब पर ट्रेंडिंग कंटेंट पहले डालो तो उसमें लाइक्स जाते हैं, व्यूज जाते हैं वीडियोस में, तो वैसे ही सेम अगर आप लोग रील सबसे पहले इंस्टाग्राम पर डालते हो तो आपकी रील के वायरल होने के चांसेस रहते हैं, आपकी पोस्ट में इंगेजमेंट आने के चांसेस रहते हैं, आपकी पोस्ट की रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड उन पोस्ट को आप सभी लोग को हैशटैग से रैंक करना है, मतलब कि जैसे YouTube पर वीडियोस होती हैं टैग से रैंक करने के लिए, वैसे आपके इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट को रैंक करने के लिए हैशटैग होता है। तो आपको सही तरीके से हैशटैग को यूज करना है, मतलब कि जैसा कंटेंट है वैसे ही हैशटैग यूज करने हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि भाई फाइनेंशियल कंटेंट है लेकिन उसके अंदर फैशन, ट्रेंडिंग ये सब डाल देंगे हैशटैग में, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। आपका जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस निच से रिलेटेड आपका इंस्टाग्राम पेज है, तो गाइस पहला पॉइंट यही है कि वैसे ही हैशटैग डालो एंड ट्रेंडिंग कंटेंट को एक्सप्लोर करो। ठीक है, अब उसके गाइस चाहे वो पोस्ट डालो ट्रेंडिंग कंटेंट पे, चाहे गाइस आप लोग रील डालो। अगर आप लोग रील डालते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि भाई पोस्ट डालने वाले से रील डालने वाला जो पेज रहता है वो उसके 4 गुना ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो रील डालने वाला जो पेज है वो ग्रो हो जाएगा, क्योंकि लोग पोस्ट को नहीं पढ़ते हैं, लोग रील देखना पसंद करते हैं इंस्टाग्राम पर। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ये चीज आपको ही पता होगी। तो कोशिश करो कि आप लोग रील डालो, विदाउट फेस कैम डालो। अगर आप लोग फेस नहीं शो करना चाहते हो तो आप लोग किसी बैनर के ऊपर वॉइस ओवर कर दो, या आप लोग जैसे मोटिवेशनल कोट्स के ऊपर रील्स नहीं बनती है, पीछे बैकग्राउंड वॉइस डाल दिया, ऊपर कुछ लिख के आ रहा है, तो वैसी रील्स बना सकते हो। तो कोशिश करो कि आप लोग रील डालो। ठीक है, अब इस जगह से गाइस आप लोग एक्सप्लोर करो अपने ट्रेंडिंग कंटेंट को। ठीक है, ट्रेंडिंग कंटेंट को ढूंढो, एंड गाइस आप जो हैशटैग रहते हैं उनको सही तरीके से यूज करो। ठीक है, अपनी पोस्ट में ऑडियंस लाने के लिए। अब ये तो नॉर्मल सा पॉइंट था। सेकंड एक और पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं,
वो कैसे है कि भाई फिक्स्ड टाइम पोस्ट। मतलब कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाइस ये है कि भाई जो भी आप लोग पोस्ट कर रहे हो, चाहे वो रील को पोस्ट कर रहे हो, चाहे गाइस नॉर्मल आप लोग फोटो को पोस्ट कर रहे हो, आप लोग को एक फिक्स टाइम लेना है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है कि आपको 5 पोस्ट डेली डालनी है, तो 5 पोस्ट आपको डेली डालनी है, चाहे गाइस भूकंप आ जाए, चाहे सुनामी आ जाए। मतलब कि 5 पोस्ट आप लोग डेली डालोगे ही डालोगे, और उसके टाइम आपको लिख लेने हैं। अपना एक पेज लो, ठीक है, आपके रजिस्टर से एक पेज कर लो, उसके ऊपर टाइम नोट कर लो, देन उसको साइड में वॉल पे चिपका लो कि मुझको इस टाइम पर एक पोस्ट करनी है। एक रील का फिक्स टाइम बना लो। अगर आप लोग 4 पोस्ट डालते हो, एक रील बनाते हो, एक रील डालते हो, तो उसका फिक्स टाइम वॉल पे लिख लो। और कुछ भी नहीं पता, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको उस फिक्स टाइम पर पोस्ट रील डालनी है तो डालनी है। इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ता है इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। इससे आपकी ऑडियंस हो जाती है वो बिल्कुल हमेशा एक्टिव रहती है। मतलब कि आपकी ऑडियंस कभी आपको जल्दी अनफॉलो नहीं करेगी। इसलिए मेन चीज मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर बैठा हूं, मैं इंस्टाग्राम चलाने का जो समय है, मेरा जो पोस्ट डालने का समय है, मैं कभी 1 बजे डाल रहा हूँ, कभी 2 बजे डाल रहा हूँ, कभी 4 बजे डाल रहा हूं, तो इससे कोई मतलब नहीं पड़ने वाला। कोई मतलब इससे इंस्टाग्राम पेज पर बहुत ही बुरा फर्क पड़ता है, एंड एक तरीके से ग्रो होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड टिप थी। अब लोग थर्ड टिप की ओर चलते हैं। अब देखो, इसको मैंने फिलहाल पहले भी बोला है, लेकिन एक और बार अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे गाइस मान लीजिए कि भाई एक इंस्टाग्राम पेज है जहां पर ओनली पोस्ट पड़ती हैं, ठीक है। एक बैनर है, जिस बैनर के ऊपर कुछ लिख के पोस्ट डाल दी जाती है, अच्छा सा, ठीक है, अच्छी सी पोस्ट वहां पे डाल दी जाती है। अब एक साइड पोस्ट डाली जाएगी, एंड एक दूसरा इंस्टाग्राम पेज है, दोनों सेम निच के हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल है, दूसरा भी फाइनेंशियल है, दूसरे में रील डाली जाती है, ठीक है। अब भले वो बैनर टाइप में रील डाली जाती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस जो ग्रो करने के होते हैं वो रील वाले इंस्टाग्राम पेज के होते हैं। ये आप लोग दिमाग में डाल लो। तो मतलब कि आपको कोशिश करना है कि डेली आप लोग एक रील डालो ही डालो। और अगर आप लोग कम से कम 4 रील डाल पाते हो ना डेली, पोस्ट मत डालो, मैं बोलता हूं पोस्ट मत डालो, लेकिन रील डालो। अब भाई देखो, आज के टाइम पर कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई भी पढ़ना नहीं चाहता, सबको भाई वीडियोस चाहिए, बोलते हुए लोग चाहिए। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि भाई आप लोग वॉइस ओवर करके डाल दो, वरना गाइस आप लोग जैसे टाइपिंग करते हुए लिख के आता है पोस्ट, वैसे गाइस आप लोग बैनर बना के वैसे भी बैनर को रील में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हो। तो भाई आपको कोशिश ये करनी है कि भाई अगर आपने इंस्टाग्राम पेज बनाया है तो आपको रील डालनी है। एंड गाइस इसमें एक और चीज प्लस कर लो कि भाई जो आपकी स्टोरीज होती है ना, उन स्टोरीज में आपको अपनी रील्स को ऐड करना है, एंड कोशिश करना है कि उन पेजेस को आप लोग मेंशन करो जो पेजेस आपके निच में सबसे टॉप पर हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप फाइनेंशियल में फाइनेंशियल अड्डा, एंड ऐसे 3-4 पेजेस हैं। अब जैसे आपने एक रील को अपलोड किया, तो आप लोग उस रील को अपने स्टोरी में मेंशन करो, ऐड करो, देन आप लोग को ये 3-4 जो गाइस आप लोग को पेजेस दिख रहे हैं, इनको मेंशन करना है। मान लीजिए किसी ने एक ने भी गलती से मतलब कि देखा, आपका कंटेंट अच्छा लगा उसको, और उसने आपको मेंशन कर दिया, तो भाई आपके पास ऑर्गेनिकली 300 से 400 फॉलोअर्स ऐसे ही आ जाएंगे, वही एक तरीके से आपको गिफ्ट कर देगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। एंड ऐसा होता है, लेकिन कम होता है, लेकिन ऐसा आपको करना है, ठीक है। अब जो चीजें आपको मिल रही है भाई देखो, इसके लिए आपको 10 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट आपको देना है। अब ये कुछ आपको चीजें यूज करनी है, जैसे गाइस आपको, जैसे मैंने बताया कि रील डालनी ही डालनी है, रील को ऐड करना है अपनी स्टोरी में, एंड मेंशन करना है अपने जो आपके नीचे के जो टॉप पेजेस हैं उनको, ठीक है। अब ये तो फिलहाल हमारा थर्ड पॉइंट रहा, एंड ये यहां तक के पॉइंट्स तो लगभग सब लोग कवर कर देते हैं। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि गाइस यहाँ पर बहुत ही मतलब इसके बिना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड इसके बिना आपका इंस्टाग्राम पेज ग्रो ही नहीं हो सकता। अब ये कौन सा पॉइंट है बताता हूं। अब मुझको पता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है। आप लोग 0.75x पे आप लोग मेरी इस वीडियो को चला लेना, ठीक है, अगर आपको मैं फास्ट बोलता हुआ लग रहा हूं तो। अब देखो, जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है रियल एंड वैल्यूएबल कंटेंट, ठीक है। मतलब कि आपको जो कंटेंट देना है वो रियल एंड वैल्यूएबल देना है। मतलब कि जो भी आपके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, उन फॉलोअर्स को आप सभी लोग को अपनी पोस्ट में एंगेज रखना है, एंड वो आपके इंस्टाग्राम पेज से हमेशा जुड़े रहे। ऐसी पोस्ट डालनी है, ऐसी रील डालनी है, एंड आपको स्टोरीज में हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहना है अपने फॉलोअर से कि ऐसा है तो ऐसा है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन आपको अपने निच से रिलेटेड। मान लीजिए कि भाई यहाँ पर मेरा फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मैं उसमें जाहिर सी बात है फाइनेंस से रिलेटेड है मेरा पेज, तो मैं उसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मैं उसमें स्टोरी में ये पूछ सकता हूं कि आपने क्या टाटा मोटर्स के शेयर परचेज करे हैं,
आज आज अच्छा ये हुआ क्या, मतलब आज मार्केट कितना अप गया कितना डाउन गया, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पता हो, लेकिन तब भी आप लोग अपनी ऑडियंस से पूछो, क्योंकि इससे आपकी ऑडियंस आपके इंस्टाग्राम पेज से इंगेज रहती है, ठीक है। अब उनको आप लोग रियल एंड वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करो, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अगर आप लोग उनको कंटेंट ही नहीं दोगे अच्छा जो उनको चाहिए, तो वो आपको अनफॉलो करके चले जाएंगे, या तो अगर फॉलो भी कर रखेंगे तो भाई यार आपकी पोस्ट में कुछ भी इंगेजमेंट नहीं दिखेगा। मतलब अगर आपके 100 लोगों के पास आपकी पोस्ट गई तो उसमें से 1-2 लोग भी लाइक नहीं करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। मतलब कि आपका इंस्टाग्राम पेज यूं जा रहा है एंड उसकी इनकम भी यूं ही रहेगी, कभी उसकी इनकम यूं नहीं जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब आई थिंक आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अब गाइस ये तो मेन पॉइंट था, इसको आप लोग एकदम दिमाग में घुसेड़ लेना है एंड इसको भी आप लोग कॉपी पेन लेके एक पेज में नोट करके इसको रख लेना, ठीक है। अब हम लोग अपने 5वें पॉइंट की ओर चलते हैं, जो कि गाइस आई थिंक अभी तक इंस्टाग्राम पेज पर किसी ने, इंस्टाग्राम पर या गाइस यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है। अब गाइस ये क्या है मैं बताता हूं। ये स्ट्रेटजी बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पेजेस वाले होते हैं, मतलब जो इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इस चीज को यूज करते हैं एंड स्टार्टिंग के फॉलोअर इसी तरह इनकेस करते हैं। अब कैसे करते हैं बताता हूं। जैसे मैं पहले साइड में स्क्रीन को ऑन करता हूं, जिस स्क्रीन पर आप सभी लोगों को सब कुछ मैं यहाँ पे शो कर दूं, तो आप लोग साइड में स्क्रीन को देख पा रहे। अब सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम को ओपन करता हूं। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरा फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे इंस्टाग्राम का पेज है। अब आपका हो सकता है पेट से रिलेटेड हो, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, या मीम्स हो, या भाई मोटिवेशन हो, या भाई बिजनेस रिलेटेड हो, मतलब कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। बस एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग समझो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फाइनेंशियल लिखूंगा, ठीक है, फाइनेंशियल अड्डा। चलिए इस फाइनेंशियल अड्डा मैं खोल लेता हूँ। अब गई जगह फाइनेंशियल अड्डा सबसे टॉप पर गई हमारी इंस्टाग्राम पेज आ चुका है, हमने इसको ओपन किया, ठीक है। अब हमारे सामने कितने सारे यहाँ पे पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब फिलहाल ये बहुत ही पुराना पेज है, दैट्स वाई गाइस ये यहाँ पर मतलब अभी इसके इतने फॉलोअर्स हैं, वरना आज के टाइम पर पोस्ट डाल के इतनी जल्दी ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने 39 मिनट्स पहले एक पोस्ट डाली गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई टाटा एयर इंडिया, देखो इसके ऊपर कुछ नॉलेज इन्होंने लिखी हुई है और कितनी अच्छी तरीके से इसको एडिट किया हुआ है, मतलब कि ये वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आता है तो सीधे भाई उसको हर एक चीज यहाँ पे दिख जाएगी कि भाई इन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब ये 5th पॉइंट है, ये 5th पॉइंट बता रहा हूं मैं। अब जैसे आप लोगों ने 0 फॉलोवर है, आपने अपना अकाउंट बनाया, वहां पर एक भी फॉलोअर स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, तो पहले आपको 5 से 10,000 फॉलोवर तक क्या करना है कि भाई यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप सभी लोगों को ये जो लाइक्स दिख रही है ना, ये लाइक्स, इसके ऊपर आप सभी लोगों को क्लिक करना है। जैसे गाइस आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जितने लोगों ने भी इस पोस्ट को लाइक किया है वो सारे लोग यहाँ पे आप सभी लोगों को दिख जाएंगे। अब गाइस आपको करना क्या है, आपको लाइन से सबको फॉलो करना स्टार्ट करना है। अब देखो एक बार में आप लोग अप्रोक्सीमेटली 60 से 70 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हो एंड डेली आप लोग 500 तक इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना, ठीक है। इससे ज्यादा मत करना वरना अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, फिर 6-7 दिन तक आप लोग किसी को ना फॉलो कर पाओगे ना अनफॉलो कर पाओगे। तो बस ये करना कि भाई यहाँ पर जो आपको पेजेस ऊपर दिख रहे हैं ना, इन पेजेस को, मतलब ये जो अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं, इन अकाउंट्स को आपको फॉलो करना है। अब इन अकाउंट्स को फॉलो करने के लिए बस एक क्लिक करना है, इन सारे अकाउंट को बिना देखे, ठीक है। जो प्राइवेट हो ना उनको मत फॉलो करना, क्योंकि उनसे कोई मतलब नहीं निकलता है। जो प्राइवेट अकाउंट है उनको छोड़ दो, बाकी सभी अकाउंट को यहाँ पे लगातार आपको फॉलो करना है। जैसे कि इसमें फॉलोइंग में डालूं, जो प्राइवेट है जिस पे रिक्वेस्ट जा रही है मैं उसको रिक्वेस्ट को वापस ले रहा हूँ, एंड जो कि यहाँ पे पब्लिक अकाउंट है मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये जितने भी लोग हैं ना, अगर आपके पेज पर 5 से 10 पोस्ट पड़ी हुई है, रील पड़ी हुई है, तो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ये आपके इंस्टाग्राम पेज पर आएंगे एंड देखेंगे कि भाई आपकी पोस्ट कैसी है। अगर आपकी पोस्ट में इनको कुछ कंटेंट अच्छा लगेगा, अगर लगेगा कि भाई हाँ मुझको यहाँ से नॉलेज मिल सकती है, तो ये आपके इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करेंगे एंड दैट्स वाई मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ इनको फॉलो करने के लिए। एंड गाइस ये आपके ही निच वाले हैं, मतलब कि आप अपने निश्चित मतलब ये इंस्टाग्राम पेज पर आए हो एंड जिस पोस्ट को उन्होंने लाइक किया है आप इसी पोस्ट से रिलेटेड कंटेंट डालते हो अपने इंस्टाग्राम पेज पर, मतलब इसी निच से रिलेटेड, तो डायरेक्टली गाइस यहाँ पर 100 में से 30 से लेकर 40% आपको फॉलो बैक करेंगे अगर आपने कंटेंट अच्छा दिया है। एंड अच्छा नहीं भी दिया है, ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग स्टेज में हो, 10-5 पोस्टें करी, इतनी अच्छी पोस्टें नहीं है, रील इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी आराम से 10 से 15 यहाँ पर आप लोग के पास फॉलोअर्स इजीली आ जाएंगे एंड इससे आपकी रीच और बढ़ेगी। मतलब कि यहाँ से जो जैसे जिन लोगों ने यहाँ पर इस पोस्ट को लाइक किया उनके और लोगों के पास विदाउट फॉलो करे बिना, मतलब जिनको आपने फॉलो नहीं किया उनके पास भी कई बार आपका अकाउंट जाना शुरू हो जाएगा। इंस्टाग्राम इसे एनालाइज कर लेगा कि भाई आप लोग किसके पास अपना इंस्टाग्राम पेज पहुंचाना चाहते हो। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग को
हर एक चीज समझ में आ गई होगी। मैंने जो जितना मुझको पता था, ठीक है, जितनी जितनी नॉलेज मुझको थी, मैंने आप सभी लोगों को सब दे दी यहाँ पर। एंड भाई देखो, जो मैंने 5 प्रो टिप्स बताई हैं, ये इंस्टाग्राम पेज को ग्रो करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं। एंड मैं कहूंगा कि भाई आप लोग इन सब चीजों को ट्राई करना। एंड 1 महीने बाद जो रिजल्ट भी आएगा ना, स्क्रीनशॉट लेके एक बार मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझको मैसेज करना। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आपको पंडित शुभम शुक्ला 789 से हमारी आईडी मिल जाएगी। मैसेज करके जरूर बताना कि भाई आपको यहाँ पे कुछ रिस्पांस मिला कि नहीं मिला। एंड रिस्पांस मिला तो यार बहुत ही अच्छी बात है, 110% रिस्पांस मिलेगा। अगर आप लोग अभी तक अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो अब से इजीली ग्रो कर लोगे। तो आई थिंक आप सभी लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो गाइस, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इस वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को श्योर यार एक लाइक करके मोटिवेशन बढ़ा देना, क्योंकि इस 15 से 20 मिनट से इस वीडियो को बना रहा हूँ एंड एडिट करूंगा, टाइम लगेगा। तो गाइस, आप लोग इसके लिए एक लाइक कर देना, क्योंकि हमको भी आपके लाइक की जरूरत है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लेना, क्योंकि यार इन फ्यूचर में आप सभी लोग को हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली हैं। तो गाइस, हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।